नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् यानेकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। आज पक्षी के हिसाब से पहले भाव प्रतिक्रमण करेंगे 15-20 मिनट। मेरा ज्ञान स्वभाव, वितराग स्वभाव, शांत स्वभाव, अकर्ता स्वभाव, अहिंसक स्वभाव, उस स्वभाव को भूलकर संसार भाव में गया, विभाव भाव में गया, अपने आप की घात की, हिंसा की, परिणाम में विचित्रता, विकल्प में, वृत्तियों में, विभाव में परिणमन किया हो, तो देव गुरु की साक्षी, अपनी आत्मा की साक्षी भाव पूर्वक प्रतिक्रमण करेंगे। हे प्रभु, आपने जो मेरा स्वरूप वितराग शांत स्वरूप बताया, लेकिन मैं अज्ञानता में, मोह में अंध बनकर राग, द्वेष, मेरा, मोह, ममता, माया, कपट, हिंसा, झूठ ऐसे कई प्रकार के विभाव का सेवन कर रहा हूँ। इन विभावों में जो भी पाप दोष लगा हो, आपकी साक्षी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मेरा स्वभाव परम शुद्ध स्वभाव है। अपनी शुद्धता का भान नहीं कर कर अशुद्ध भाव में आया, संसार भाव में आया, अपने को शरीर वाला माना, संसारी माना, रागी मोही बनकर अज्ञान में अंध बन गया, मिथ्यात्व में अपने स्वरूप का विस्मरण कर दिया, विभ्रमपना आ गया, विकृति भाव में आकर जो भी स्वरूप संबंधी घाती भाव किया हो, घाती कर्म बांधे हो, तो तस्मिच्छामि। प्रभु, आपका स्वभाव और मेरा स्वभाव समान है, फिर भी मेरे अपने स्वभाव का श्रद्धान नहीं किया, अनुभव नहीं किया, अपने स्वभाव में रमणता नहीं की और पर भाव में रमणता की, संसार भाव में रमणता करके चार गति में भटक रहा हूँ। और अभी भी आपका मार्ग मिलने पर भी मैं अज्ञान भाव में, अंधकरण, मोह भाव में, पाप भाव में फंस रहा हूँ। ऐसे जो भी पाप दोष लगा हो तस्मिच्छामि। 15 दिन का प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, 15 दिन के अंदर शादी का प्रसंग था, तो मानसिक संकल्प, विकल्प, विभाव वृत्ति हुई हो, आर्त ध्यान हुआ हो, रौद्र ध्यान हुआ हो, राग द्वेष हुआ हो, ऐसे भाव कसाय मन जो भी परिणमन हुआ हो, आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। शादी के प्रसंग में जो भी आरंभ समारंभ हुआ हो,
आरंभ समारंभ में जीवों की घात हुई हो, जो भी पाप दोष लगा हो, तस्मिच्छामि विप्रलंब। संसार भाव में आकर, संसार बड़े वेला, इस संसारी प्रवृत्तियों में, शादियों के मोह भाव में संसार बढ़ाने की अनुमोदना कर दी हो, शादी में अनुमोदना कर दी हो, जैसे जो भी पाप दोष लगा हो, तो तस्मिच्छामि विप्रलंब। शादी में जो भी जाने अनजाने, याद आवे नहीं आए, आपका केवल ज्ञान में आपको सब पता चल रहा है प्रभु। मेरे मन से, वचन से, काया से किया हो, कराया हो, अनुमोदन किया हो, जो भी प्रकार का पाप दोष किया हो, आपकी साक्षी तस्मिच्छामि विक्रम। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, तो मेरा अहिंसक स्वभाव, अहिंसक स्वभाव बोल के एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की हो, छक्काई जीव की हिंसा की हो, मेरे स्वभाव को भूलकर शरीर को रागी बनकर, शरीर के इंद्रियों के विषय के प्रधान होकर, शरीर के अनुकूलता की मोह माया में फंसकर कोई भी जीव को छेदा हो, भेदा हो, काटा हो, खिलामना उपजावी हो, जो भी प्रकार की अहिंसा संबंधी कोई भी पाप दोष लगा हो, तो अरिहंसित भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि परम। शांत स्वभावी वितराग स्वरूप होने से राग भावात्मक हिंसा हुई हो, राग द्वेष की भाव हिंसा हुई हो, संकल्प विकल्प की भाव हिंसा हुई हो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ऐसे विभाव भाव की भाव हिंसा हुई हो, हिंसा की हो, कराई हो, करते को अनुमोदन की हो, तो अरिहंसित भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। मेरा स्वभाव परम शुद्ध शांत सत्य स्वरूप है। सत्य को भूल कर असत्यमय जीवन किया हो, झूठ में जो भी झूठा तोल माप किया हो, झूठा लेख लिया हो, झूठ बोला हो, बुलवाया हो, बोलने का अनुमोदन किया हो, संसार भाव बढ़ाने के लिए, हिंसा भाव बढ़ाने के लिए, लोभ भाव में आकर, क्रोध में कि माया में आकर जो भी पाप दोष हिंसा झूठ संबंधी किया हो, तो तस्मिच्छामि। मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, निरपेक्ष है, एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा स्वभाव है। फिर भी पर पदार्थों की आसक्ति ममता में आकर चोरी का भाव किया हो, कराया हो, करते का अनुमोदन किया हो, तो अरिहंसित भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छा। मैं परम ब्रह्म स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, परम शुद्ध स्वभावी, परम ज्ञानानंद स्वभावी, आत्म रमणता रूप परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। अपने ब्रह्म स्वरूप में रमणता नहीं करके पांच इंद्रिय विषय में, विषय भोगों में पाप भाव किया हो, विषय कषाय का सेवन किया हो, स्त्री आदि का भोग जो भी अज्ञानता से, अज्ञानता जो जीव करता आता है, ऐसे जो भी कहीं भोग मन से, वचन से, काया से किया हो, कराया करता अनुमोदन किया हो, तस्मिच्छामि। परिग्रह संबंधी संसार के संयोगों में आसक्ति रूप ममता रूप परिग्रह भाव, एक जमा करने का परिग्रह भाव, ममता के कारण जो भी, आसक्ति का कारण जो भी हिंसा आदि का भाव हो जाता है, जो कसाय के कारण बनता है, और ऐसे परिग्रह की ममता में अपना स्वभाव की साधना के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, ऐसे परिग्रह संबंधी जो भी मन वचन काया से किया हो, कराया हो, करते का अनुमोदन रूप पाप किया हो, तो अरिहंसित भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। मेरा स्वभाव परम शांत और अकसाई रूप है, फिर भी क्रोध में आकर मेरे अंतर की शांति को जलाई, सामने वाले जीव को भी क्रोध करके उसकी भी शांति का भंग किया, उसको भी दुखी किया हो, उसके आत्मा को मेरे तरफ बोलने से, वचन से, या कोई भी वचन काया से भी, के मन से अंदर में क्रोध के कसाय भाव हो गया हो, तो अरिहंसित भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। क्षमा स्वरूप शांत स्वरूप मेरा स्वभाव है।
और शांत स्वरूप में मैं नहीं रहा, क्षमा स्वरूप में मैं नहीं रहा, तो मेरे जो अपराध हो गए उसके लिए अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। निर्माण स्वभाव मेरा है, अहंकार करना मेरा स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई मालिक बन ही नहीं सकता है। तो न कोई पदार्थों का मैं मालिक हूँ, न किसी संयोगों का मैं मालिक हूँ, लेकिन फिर भी अहंकार में, मोह में आकर, अहंकार के कारण नम्रता नहीं आई, विनय नहीं आया, देव गुरु शास्त्र का भी नहीं किया, नहीं ज्ञानियों का भी नहीं किया, बड़ों का घर में कि जगह जगह संयोग में रहते समाज में बड़ों का विनय नहीं किया, अभिनय साधना की हो, ऐसे मान में आकर जो भी पाप दोष लगा हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। माया, चीटिंग का भाव, सत्य वस्तु बता नहीं, झूठ बताकर किसी को चीटिंग किया हो, उसके माया से कपट करके जीवों को दुखी किया हो, उसके साथ जो भी पाप दोष किया हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। लोभ से जीव अंध बन जाता है, और लोभ पाप का बाप बताया है, तो लोभ में आकर हिंसा, झूठ, जो भी चोरी, क्रोध, मान, माया, परिग्रह भाव, जो भी पाप किया हो, कराया हो, करते का अनुमोदन किया हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। परम संतोष स्वरूप मेरा स्वभाव है, और मैं स्वयं अनंत गुणों से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। कोई परमाणु मात्र की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी ये लोभ भाव, पर पदार्थ की आसक्ति, जमा करने का भाव, असंतोष भाव, ऐसे जो भी पाप दोष लगा हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। राग और द्वेष, निरंतर जलती हुई अग्नि के अंदर आकुलता, आकुलता, पर द्रव्य की ममता, पर द्रव्य में प्रीति, पर द्रव्य में अप्रीति, पर द्रव्य प्रति राग करके, ममता करके, द्वेष करके, उसके प्रति क्रोध आदि कसाय करके, मेरी परम वितराग शांत मूर्ति आत्मा की भाव हिंसा होती है। और सामने भी वितराग मूर्ति भगवान आत्मा सब है, लेकिन उसके प्रति भी राग या द्वेष करने से भाव हिंसा होती है। तो ऐसे राग द्वेष की भाव हिंसा में जो भी पाप दोष लगा हो, अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मै। कलह, जहाँ राग द्वेष है वहाँ कलह झगड़ा होता ही रहता है, संयोगों की प्राप्ति के लिए, संयोगों की ममता के लिए, संयोगों मेरा तेरा भाव में, या जगत के जीव पदार्थों के संयोग है, जगत के जीवों के साथ कोई भी प्रकार का कलह झगड़ा किया हो, कराया हो, करता अनुमोदन किया, तो तस्मै इच्छामि शून्य चाड़ी चुगली करता है जीव, क्या जिसकी सबकी पर्याय की योग्यता होती है, और उसके जो कर्म का उदय होता है, उदय भाव में जीव आधीन होके अपने भाव में रहता है, उसका परिणमन होता है। लेकिन किसी की पर्याय को देखकर उसकी पर्याय देखना, उसको परमात्मा नहीं देखना, और वो पर्याय के दूसरे को उसकी चाड़ी चुगली करना, उसके साथ झगड़ा कराना, उसके एक दूसरे का मन दुख कराना, ऐसे कोई भी पाप दोष किया हो, तो तस्मै इच्छामि। पर परिवार, दूसरे की निंदा की हो, अपना बड़ाई बताई हो, और दूसरे को निंदा करके उसको नीचा बता दिया हो, और ऐसे वो सत्य होते हुए भी उसकी निंदा कुचली करके उसको नीचे असत्य बताकर, अपन झूठे होते हुए भी अपना प्रशंसा करके अपना सत्य बताने का भाव किया हो, ऐसे पर की कोई भी निंदा आदि का भाव किया हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छा। पर परिवार रही अरई, रति अरति, अपने स्वभाव की रुचि वाला धर्म का मार्ग में अरति है, संयम मार्ग में अरति है, धर्म के पंथ सत्संग स्वाध्याय में जीव को अरुचि होती है, पाप के काम में रुचि होती है, पाप के काम के लिए कभी भी तैयार रहता है चित्त, उसमें आलस नहीं आती है, कंटाला नहीं आता है, और धर्म अपने आत्म कल्याण के अंदर जीव को अरति कंटाला आता है, संतोषी बन जाता है, थोड़ा कर दिया जाए ज्यादा किया लगता है। तो ऐसे मेरे भीतर में मेरे स्वभाव संबंधी अरति हुई हो, और संसार की रति हुई हो, तो ऐसे प्रिय अप्रिय भाव में जो भी पाप दोष लगा हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मै इच्छामि। माया मोसो, अपने स्वभाव को, परिपूर्ण स्वभाव को भूलकर
जगत के जीवों के प्रति या कहाँ न कहीं माया ममता की हो और झूठ का सहारा लेके एक दूसरे को कहाँ दुखी करने का भाव किया हो, कहाँ भी उसको चीटिंग करके उसकी वस्तु को छीन लिया हो या किस तरह से उसको दुखी किया हो, पाप दोष लगा हो, तो हरिहंसित भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। भगवान का मार्ग परम सत्य है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का यथार्थ श्रद्धान व्यवहार श्रद्धान और नौ तत्वादि छह द्रव्यवाद पदार्थ है उसका, और परम तत्व परम अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा के संबंधी जो निश्चय श्रद्धान है अपने स्वभाव का, उस श्रद्धान रूप पाप श्रद्धान नहीं किया और मिथ्या श्रद्धान किया हो, तो मिथ्या दंशन संबंधी जो भी पाप दोष लगा हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिच्छामि। ऐसे 18 पापन संबंधी जान से अजान से याद आता है नहीं आता है, प्रभु आपकी साक्षी, आप तो केवल ज्ञानी हो, हे गुरु आप महाज्ञानी सब आत्माओं की साक्षी है, मेरे आत्मा ने जो भी विभाव किया है सब भावों को धिक्कार हो, धिक्कार हो, मेरे अपराधों की क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं अपराधी भाव में आकर मैं मेरे आत्मा की जो भी हिंसा की, पाप पाप किया, मेरे आत्मा के गुणों की घात की, मेरी अशांति को बढ़ाया, शांति को जला दी, ऐसे जे कोई प्रकार के अपराधों की जो भी पाप दोष लगा हो, आपकी साक्षी तस्मिच्छामि दुक्कडम। अरिहंत भगवान की अविनय आसाधना की हो तो तस्मिच्छामि। सिद्ध भगवान की अविनय आसाधना भक्ति हो गई हो तो तस्मिच्छामि। आचार्य भगवान की कोई भी अभिनय साधना भक्ति हो गई हो तो तस्मिच्छामि। उपाध्याय जी भगवान आपकी कोई अभिनय साधना भक्ति हो गई तो तस्मिच्छामि। मुनिराज भगवान आपकी अभिनय साधना भक्ति हो गई हो तो तस्मिच्छामि। जैन धर्म संबंधी कोई भी अभिनय साधना भक्ति हो गई हो तो तस्मिच्छामि। सदगुरु सत्पुरुष संबंधी कोई अभिनय साधना भक्ति हो गई हो तो तस्मिच्छामि। गुरु मान को मन वचन काया में कोई अभिनय साधना भक्ति हो गई हो तो तस्मिच्छामि। जगत ने सर्व जीवों के साथ मेरे मैत्री भाव है, प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है, जगत के सर्व जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे, जगत के सर्व जीव आत्म भाव को प्रकट करे, जगत के सर्व जीव कल्याण करके जल्दी जल्दी मोक्ष के सुखों को प्राप्त करे, ऐसी भावना अंतर में रहनी चाहिए और रहती भी है, लेकिन फिर भी भावना में कोई भी कमजोरी हो गई हो तो तस्मिच्छामि। मेरे मन से वचन से और काया के जीवन में कर्म के उदय भाव के अधीन होकर जगत के 84 लाख जीव योनि में मैं हालते उठते बैठते चलते मेरे मोह के अधीन होकर, कई इंद्रिय के विषय के अधीन होकर जो पाप धंधा करने में, कि घर की कोई प्रवृत्ति कर में, दिवाली की साफ सफाई आदि में जो भी पाप दोष लगा हो, अरिहंत सिद्ध भगवान आपकी साक्षी तस्मिन् इच्छामि। कामेमि सर्वे जीवा खमन्तु मे मिति मे सव भुवेषु वैरं अजन के नहि एवं अहं इयं निन्द्यं गर्यं दुगच्छियं सर्वं त्रिविहन परिकन्तो वन्दामि जीर्णचोभिषम्पि वन्दामि जीर्णचोभिषम्पि। જગતના સર્વ જગતના સર્વ જીવોને હું ખમાઉં છું, ખમાઉં છું, ખમાઉં છું। જગતના સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો। જગતના સર્વ જીવો શાંતિ અરે મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ। જગતના સર્વજન જીવ સાથે મારે વેરભાવ નથી, વેરભાવ નથી, વેરભાવ નથી। જગતના સર્વ જીવો જગતના સુખી સર્વ થાઓ, જીવો સુખી થાઓ, સ્વમુખી સુખી પામો, થાઓ। શાંતિ પામો, જગતના સર્વ શાંતિ। જીવો શાંતિ પામો, શાંતિ પામો, શાંતિ પામો। જગતના સર્વ જીવનું કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ। જગતના સર્વ જીવ આનંદ પામો, આનંદ પામો, આનંદ પામો।
मारा रोमे रोमे प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव, दया भाव, સેવા ભાવ અને સ્નેહશુતાના ભાવ જાગો જાગો જાગો. મારા અનુએ અનુમાં સમતા સમતા સરળતા નમ્રતા સંતોષ ગુણાનુરાગીપણું ક્ષણે ક્ષણે જાગૃતતાઓ જાગૃતતાઓ જાગૃતતાઓ. મારા ઉપયોગની સજાગતા યોગોની શુભતા સ્વપરમાં સાક્ષી ભાવ સહજ રહે સહજ રહે સહજ રહે. મારા આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે જ્ઞાન ચેતના દર્શન ચેતના જાગૃત થઈ શુદ્ધ થઈ સક્રિયતાઓ સક્રિયતાઓ સક્રિયતાઓ. જય જ્ઞાયક ભગવાન જયવંત વર્તે. सात लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेऊ काय, 7 लाख वायू काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य, ऐसे 4 गति के जीव योनि के सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त हालते चालते जीवों को उठते बैठते जानते अजानते किसी जीव को हनन किया हो कराया हो करते हो का अनुमोदन किया हो छेदा हो भेदा हो किलमया उज्जाया हो तो मन वचन काया करके 18,24,120 प्रकारे जो कोई पाप दोष लगा हो तो पक्षी संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि. शुरू. सबको पक्की संबंधी मिच्छा में जो कड़ा कहीं मेरे वचन काया से किसी को भी दुख लगा हो तो मिच्छा में खमाते रहो और अपने स्वभाव में समाते रहो. सच्चा तो वो है कि अपने में समा जाना. अपन बाहर गए तो ये सब भाव आए, अपने में रहे सिद्ध भगवान को कोई भाव नहीं आता तो उनको प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़ता है. ये प्रतिक्रमण किसको है? छद्मस जहां तक है उनको प्रतिक्रमण है, क्योंकि वो अतिक्रमण करता है. अतिक्रमण करे उसको प्रतिक्रमण करना पड़े. अपने में समाये रहे अपने में बाहर जाए ही नहीं तो उसको अतिक्रमण नहीं है तो प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं है. तो अपन अपने में समा जाए वे भावना रखना, और अपने में नहीं समा जाते हैं तो प्रतिक्रमण करते रहना. प्रतिक्रमण तो अपन शब्द रूप प्रतिक्रमण किया, शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण किया. शुद्ध भाव रूप प्रतिक्रमण तो कब होगा? जो उपयोग बाहर जा रहा है वो उपयोग अपने स्वभाव में आ जाए, अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए, अपने स्वभाव में लीन हो जाए. सही प्रतिक्रमण वो है. प्रतिक्रमण जो उपयोग बाहर जा रहा था वो उपयोग वापिस अपने स्वरूप में समा गया, आ गया. तभी वो सच्चा धर्म रूप प्रतिक्रमण है. शुद्ध भाव ये शुभ भाव रूप हुआ. और उसके साथ में शब्द प्रतिक्रमण होता है. तो शब्द में तो शब्द जो होता है, भाव अंदर मिले तो थोड़ा भाव अंदर में पश्चातापता हुआ तो भाव थोड़ा होता है. स्वभाव का भान बिना जो करे तो वो तो शुभ भाव भी नहीं कहलाए. थोड़ा बहुत शुभ भाव होगा, स्वभाव का भान नहीं है तो वो तो कर्ता भाव के करता है ना. अपने को कर्ता मान के प्रतिक्रमण करता है तो मान्यता खड़ी रहती है. अपने को तो अपना स्वभाव लक्ष्य में लेके सामने वाला भी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान आत्मा हूँ, मैं अपने में नहीं स्थिर रह पाया, अपने में नहीं समा पाया, और अस्थिरता बस आपके आत्मा को कोई भी मन दुख लगा हो, मेरे परिणाम से मेरी प्रवृत्ति से कोई भी पाप दोष लगा हो तो मिच्छा.
तो इस तरह से जो प्रतिगमन करें तो अपना उपयोग थोड़ा शुभ भाव रूप होता है। और खरेखर तो प्रतिगमन वो करना है कि बाहर जती वृत्ति को अपने भीतर में स्थिर कर देना है, क्योंकि बाहर में अपना कुछ है नहीं तो क्यों बाहर जाने का। अब रात को 12 बार घूमते हो, घर में रहते हैं ना, रात को 12 बजे 1 बजे कोई लेडीज अकेली रूम और रोड पे घूमती हो तो कैसा कहलाएंगे हो? व्यभिचारी कहलाएंगे ना। तो अपना उपयोग कहाँ जाता है? जो बाहर में भटकता हो तो व्यभिचार है। उपयोग अपने स्वभाव में रहे तो सच्चा सज्जनता है। तो उपयोग को बाहर नहीं जाना है, अपने स्वभाव में लाना है। सच्चा प्रतिक्रमण तब आएगा। और ये प्रतिक्रमण आनंद काल से नहीं किया है, तो ये प्रतिक्रमण अपन करना है। तो ये प्रतिक्रमण की बात आ गई। अभी प्रसन्नता का दोपहर में बात आई थी ना। प्रसन्नता से कर्मों का नाश होता है और प्रसन्नता से कर्म चकचूर हो जाते हैं, अनंत कर्मों की निजरा हो जाती है। प्रसन्नता कैसे आएगी? तो कि निरपेक्ष स्वभाव के आश्रय से। निरपेक्षता अपने भीतर में आएगी तो आपका स्वभाव पे नजर जाएगा कि मैं निरपेक्ष स्वभावी हूँ, और बाह्य जो भी परिस्थिति आ जाए, बाह्य परिस्थिति में कुछ भी अप डाउन हो जाए, कोई गरीबी आ जाए, अमीरी आ जाए, बस्ती में रहना पड़े, महलों में रहना पड़े, जंगल में रहना पड़े, कोई प्रवृत्ति में, हम मस्ती में, अपने को अपनी मस्ती में रहना है। पर बाहर की कार्य में कुछ भी अप डाउन हो जाए तो आनंद की मस्ती में अपने स्वभाव के बल से रहना है, क्योंकि ये तो कर्म उदय का खेल है। कर्म का उदय में कुछ चेंजेस आ गया, उसमें अपनी शांति क्यों घुमाने की? अपना स्वभाव तो मिट नहीं गया है, अपने स्वभाव में से कुछ कम भी नहीं हुआ है, अपने स्वभाव तो वैसे का वैसा रहा है। तो बाह्य तो कर्म का उदय का भाव है, उदय के हिसाब से बाहर में थोड़ा चेंजेस आ गया तो उसमें आकुलता नहीं करने की, उसमें आर्त ध्यान ही नहीं बनने का, उसमें भी अपने स्वभाव की प्रवृत्ति हो कि बाहर की कोई भी वृत्ति हो, अपने स्वभाव की मस्ती रखने की, शांत रहने का, प्रसन्न रहने का, समता रखने की, सहनशील रहने का। आर्त ध्यान किया तो दुखी हो जाएंगे, कर्म बंद हो जाएगा, चार गति में भटकना पड़ेगा, कर्म और बंधेंगे, कर्म तो आए उदय में वापिस नया कर्म बांध देंगे। तो ऐसी प्रसन्नता रखनी है। तो प्रसन्नता कब आएगी? प्रश्न किया है, प्रसन्नता कब आएगी? जब हम निरपेक्षता का बल लेंगे, तब अपने निरपेक्ष स्वभाव का बल लेंगे तो कर्म के कैसे भी उदय रहेंगे, उदय रहेंगे। उदय को अपन नहीं बदल सकते हैं। अज्ञान क्या करता है? उदय को बदलना चाहता है, जो आपके हाथ का नहीं है। वो तो बंद समय चेतिए, जब आपने कर्म का बंद किया था तब आप चेत गए होते तो अभी उदय नहीं आता, तभी तो आप बेभान थे, एकदम मोह भाव में थे, तो बांध दिया है, तो अभी तो उदय आएगा। तो अभी क्या करना? उदय को हटा दो, उदय को मिटा दो, उदय को डाइवर्ट कर दो, तो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आएगा ही। तो क्या करना? तो कि तुम हट जाओ। क्या करना? अपना उपयोग बदल देना, अपना लक्ष्य बदल देना, अपनी नजर बदल देने का, अपना मैंपना बदल देना। कर्म का उदय कहाँ तक आएगा? मन, वचन, काया और बाहर के संयोग, उधर तक आएगा। आत्मा में नहीं आएगा वो कर्म का उदय, कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा का एक बाल बांका नहीं कर सकता है, आत्मा के एक प्रदेश को भी हिला नहीं सकता है। ऐसा तंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा अपना है, उसको कर्म कुछ कर नहीं सकता है। घबराने का नहीं कर्म का उदय आए तो, अपने स्वभाव का बल लेने का,
कि मैं त्रिकाली ध्रुव अखंड शाश्वत निरपेक्ष चैतन्य आत्मा हूँ, ये तो कर्म का नाटक है। नाटक, नाटक का मतलब नाटक, नाटक देखा आपने? रोज तो रहता है कर्म का नाटक। ये सब ना टिकने वाला, सुबह से शाम कितने ही नाटक होते रहते हैं। सब कर्म का खेल है। तो वो मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है। न मन की, वचन की, काया की, तीनों की क्रिया मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा निरपेक्षता का बल लेंगे तो आपको प्रसन्नता रहेगी, तो नया कर्म नहीं बंधेगा और पुराने कर्म की निर्जरा हो जाएगी। क्योंकि आप तो प्रसन्न रहो, आत्म भाव में रह रहे हो, आप राग द्वेष नहीं कर रहे हो। तो राग द्वेष नहीं कर रहे तो नया बंध नहीं कर पा रहे हो। और आत्म भाव में रह रहे हो तो आप तो अपने स्वभाव का बल ले रहे हो। तो अपने स्वभाव में रहने से कर्म की निजरा हो जाएगी। आप अपना स्वरूप भूल जाएंगे तो नया बंद कर लेंगे, नया बंद करेंगे तो वापस भोगना पड़ेगा, चक्कर चालू ही रहेगा। और उदय आएगा वापस बंद करेंगे, तो ये तो पूरी साइकिल है। तो साइकिल तोड़ने के लिए क्या करना? तो आप अपने में रहो। जब हम निरपेक्षता की, आनंद की, शांति का घूंट पीते रहेंगे तभी कर्मों की निजरा हो सकती है। कर्मों की निजरा तब होगी आप निरपेक्ष स्वभाव का आनंद लेते रहो, उसके घूंट पीते रहो, उसमें मग्न होते जाएंगे, उसका बल लेते जाएंगे। तो कर्म के ऊपर आपकी नजर ही नहीं रहेगी कि जो आया उदय आया, मुझे क्या, मैं चैतन्य हूँ, मैं तो आनंद का पिंड हूँ, मैं तो शांत शांत मूर्ति हूँ। तो शरीर के ऊपर कुछ भी कष्ट आ जाए, कर्म का उदय आ जाए, परिस्थिति बाहर की आ जाए, बाहर में बताए चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, जंगल में रहना पड़े, बस्ती में रहना पड़े, झोपड़पट्टी में रहना पड़े, ऐसी स्थिति कब भी आ जाए, आई ना सीता जी ने नहीं आई? राजमहल में जन्म लेने वाली राज रानी बनी, शादियों के राजा ने की, राजकुमारी में से राजरानी बनी, और फिर जंगल में रहना पड़ा। 3 बार जंगल में रही, मालूम है? 3 बार वो जंगल में रही। पहली बार राम के साथ, दूसरी बार प्रेगनेंसी राम ने निकाल दी, और तीसरी बार खुद निकल गई। जब वो बेटे लोग लव बड़े हुए और उन्होंने सब विद्या सीख के राम को बताया सबको, जब उन्होंने हरा दिया, और फिर जब वो प्रकट हुई, सीता ने बताया कि आपके ही बेटे हैं, तो उसकी परीक्षा ली, परीक्षा दे के, अग्नि परीक्षा दे के सिद्ध कराया कि ये मैं सती हूँ, मैं पवित्र हूँ, और ये बेटे आपके ही है, प्रूफ दे दिया। और बोले अभी घर पे आ जाओ, तो कि नहीं, अभी तो जंगल में वापिस आरजी का बन के जंगल में चली गई, महलों में रहने वाली। उदय कैसे भी आ जाए। तीसरा बार में तो पुरुषार्थ से, रुचि से गई, 2 बार तो जाना पड़ा। तो ये उदय तो कैसे भी आएगा। उदय की परिस्थिति क्या अंदर है पता आपने को नहीं है, कैसे उदय आएगा कोई पता नहीं। अभी जो चल रहा है उसमें तुरंत कोई परिवर्तन भी आ जाए, चेंजेस निरंतर होती हुई परिस्थिति है। तो उसमें समाधि रखनी है, समता रखनी है, बैलेंस रखना है। कोई भी परिस्थिति में अप डाउन हो जाए तो भी आप अपने शांत रखना है। तो आपको आपके चैतन्य स्वभाव का बल लेना ही पड़ेगा। इसलिए लिया कि आप निरपेक्षता का बल लेंगे, शांति का घुट पीते रहेंगे, तभी कर्म की निजरा होगी, और कर्म के उदय में आप दुखी नहीं हो पाएंगे, नहीं तो हर पल दुखी होते रहेंगे। स्वभाव क्या है? सुखी, सुख स्वरूप है ना। जगत में सुखी कौन है? सब आत्मा अंदर में सुख रूप है, लेकिन सुख रूप होते हुए भी सुखी तो वही है कि अरिहंत आदि, सिद्ध भगवान आदि के ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज, जिसने अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया है, आत्म भाव में रहते हैं, वो सुखी है। और जो आत्म भाव में भूल जाते हैं वो तो दुखी है। तो दुखी कौन कर रहा है आपको? कर्म करते हैं ना। कौन दुखी करता है आपको? दुखी करने वाले का लिस्ट बनाना ना, कौन कौन दुखी करता है? पड़ोसी करता होगा,
पड़ोसी दुखी करते, परिवार में कोई दुखी करता है, सगा संबंध में कोई दुखी करता है, पुलिस वाला दुखी करता है, कौन दुखी करता है? हाँ, दुखी करने वाला इस जगत में कोई नहीं हो, कोई किसी का दुखी करने वाला है ही नहीं। सुखी करने वाला तो है ना? नहीं, आपको सुखी तो कोई करता है ना? कौन कौन सुखी करता है? पैसा, गहना, क्या समाज, कौन सुखी करता है? खाने का, टेस्टी टेस्टी खाने का, वो तो सुखी करता है कि नहीं? कुछ नहीं। तो आप तो इसके पीछे ही पड़े हो। जो वो सुखी नहीं करता तो क्यों दिन रात उसके पीछे पड़े हैं? भ्रमणा, मोह, भ्रांति, अज्ञान कि मेरे सुख मूर्ति हूं पता नहीं है। सुख तो मेरे अंदर है और मेरे स्वभाव के आश्रय से मुझे सुख होता है। पर के आश्रय से सुखी होने वाला तो ये बताए अपने, अन्यथा कोई काल में, कोई समय में आपको प्रसन्नता नहीं रहेगी। जो आप निरपेक्षता का बल नहीं लेंगे तो कोई हालत में, कोई परिस्थिति में, कोई भी काल में आपको कोई भी समय में निरपेक्षता का आनंद नहीं आएगा, शांति का वेदन नहीं होगा, सुख का वेदन नहीं होगा। अंदर में आकुलित आकुलित, बेचैन बेचैन रहेंगे, टेंशन टेंशन, भय भय में रहेंगे, क्रोध कसाय अपेक्षा में जलते रहेंगे और निरंतर कर्म की फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू होते रहेगा। 7 और 8 कर्म का बंद चालू रहेगा। तो अभी कैसे आएंगे, छूटेंगे कैसे? कर्म के चक्कर से छूटना है कि कर्म के अधीन रहना है? स्वाधीन होना है ना, कर्म से छूटना है ना। तो एक ही रास्ता है, निरपेक्ष स्वभाव का बल लेना। कर्म के उदय तो आएंगे, आप कर्म को हटा नहीं सकते हैं, कर्म को उदय को मिटा नहीं सकते। आप ये निरपेक्षता का बल लेना सीख लो और इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कोचिंग क्लास शुरू करना पड़ेगा अभी। 3 दिन से तो दे रहा हूं। कर्म के उदय में अभी अरे भाई, ट्रेनिंग में लेते लेते कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग देने वाले भी कभी कभी वो अपना रेस्ट करते हैं ना, आपको खुद को प्रैक्टिकल करने को बोलते हैं कि आपके तो कर्म के उदय में आप कितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, सुन सुन के काम काम थोड़ा होगा, प्रैक्टिकल करने से काम होगा। सर दर्द हुए तभी आपको प्रैक्टिकल करना है, पेट दर्द हुए तब प्रैक्टिकल करना है, तभी रोना नहीं। पेट दर्द, सर दर्द होता रहता होगा ना, है? तो आपकी इच्छा विरुद्ध होता होगा, तभी भी आपकी इच्छा रूप जगत में होता है सब कार्य। तो आपकी इच्छा विरुद्ध कुछ हो गया तभी प्रैक्टिकल करो। आपको कोई कुछ आपका दोष नहीं है, निर्दोष हो तो भी आपको कोई सुना दे आपके ये आपकी गलती है, आपका ये दोष है, आप में कोई सुधार नहीं आया है, आप तो वैसे के वैसे हो, आप में कुछ चेंज नहीं आया है, जितना सत्संग सुनते हो, नानू भाई का गला दुखाते हो और आप में कुछ चेंजेस नहीं आया है, ऐसा भी कोई बोल दे तभी करना है, प्रैक्टिकल करना है तभी निरपेक्ष कि वो मेरा उदय आया है। मैंने किसी को बोला होगा तो आया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया तो प्ले करो तो वापिस रिप्ले होगा ना, आएगा। मैं गायक हूं, मैं जानने वाला हूं और मुझे तो उनको थैंक यू कहने का, तो कितना जल्दी मुझे सुधारना चाहते हैं कि भाई अभी बहुत परिभ्रमण किया, अभी बहुत अवगुण रखा, जल्दी सुधरो। हम तो नहीं सुधरे लेकिन तुम सुधर के भगवान बन जाओ, क्योंकि तुम भगवान की वाणी सुनने को जा रहे हैं, हम तो जाते नहीं है। तो तुम तो भगवान की वाणी सुने ले, तुमको तो भगवान ही हो जाने का, तुमको संसार में हमारे साथ क्यों रहते हो, जल्दी भगवान बन जाओ। और वो चाहते हैं, कितना तुम्हारे हितैषी है कि आप अभी हमारे साथ में क्यों रह रहे हो, क्यों राग द्वेष में फंसे हो, क्यों मोह में फंसे हो, तुम तुम्हारे में समा जाओ। समझीने समा जाऊं आ संदेश से प्रभु महावीर नो, समझ जाओ। એટલે ऐसा उदय आएगा, उदय तो आएंगे लेकिन निरपेक्ष भाव का बल लेना है, अपेक्षा नहीं रखनी कि मैं वो क्यों मेरे को, वो तो अपना उदय है, वो निमित्त है। निमित्त, खास वाक्य याद रखो, निमित्त निर्दोष मात्र निर्दोष है, निमित्त मात्र निर्दोष है।
એટલે आपको राग द्वेष नहीं होगा तो प्रसन्नता रहेगी, समता आएगी, नए कर्म नहीं बंधेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग तो आपको सब में लेना है ना। श्रम कर्म का उदय तो कुछ भी आ सकता है, बीमारी का आ सकता है, धंधा में अप डाउन हो सकता है, सामाजिक बाहर में आपके जो संबंध है उनमें भी अप डाउन हो सकता है, घर के परिवार में भी अप डाउन किसी में कुछ हो जाए। सब कर्म का उदय का कैसा नाटक आएगा क्या पता है। राम का आया, सीता का आया, पांडवों का आया, वो महापुरुषों का जीवन स्टोरी सुनते हो ना, तो उसमें से ये बोध लेने का कि ये कर्म के अप डाउन में चेतन क्या कर रहा था, उनका आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया, वो मेन लेना है कि वो कितने आत्म भाव में रहे, कितने आत्मा का बल लेके समभाव में रहे कि बस मैं तो गायक हूँ, मैं तो जानने देखने वाला परिपूर्ण हूँ, मैं न जंगल में हूं न महल में था। राम क्या मान रहे थे, मैं कहा महल में था और मैं कहा जंगल में हूं। ये तो उदय भाव है, पुण्य का उदय था तो महल में था, पाप का उदय आया तो जंगल में हो। मेरे आत्मा में क्या फर्क पड़ा, आत्मा तो चैतन्य रूप जानने 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 वाला है, ध्रुव रूप है, एक रूप है। अब मेरे से कोई फर्क नहीं, मेरी शांति मेरा आनंद तो मेरे से मिलने वाला है। अरे पर जंगल में तो कितनी प्रतिकूलता रहेगी ना, तो क्या प्रतिकूलता बांधी होगी तो वो भी भोगनी पड़ेगी, वो भी भोगी ने क्यों, तो क्या बांधी है तो भोगनी पड़ेगी ना। 14 साल तो क्या वो भी क्या करेंगे। तो माँ ने भेजा था उनको, कई कई माँ ने भेजा था ना, है कई कई माँ ने भेजा था ना, नहीं अपन तो क्या दोष देते हैं, पूरे दुनिया उनका वो कई कई माँ पर द्वेष करते हैं कि कैसी माँ है कि राम को वनवास दे दिया है अपने बेटे के मोह में। अरे भाई ऐसा नहीं था, हाँ, राम का ऐसा जाने का उधर योग था, उदय था। भरत का पुण्य का उदय था, भरत को कोई क्लेश मात्र भाव नहीं था राजा बनने का, है तो अज्ञानता में ऐसा बोलते हैं। बाकी तो उसका मोह भाव आया था कई कई का, लेकिन वो था राम के प्रति देश रूप नहीं था, भरत को दीक्षा लेते हुए रोकने के लिए किया था। भरत वैरागी बहुत थे, और पिताजी ने जब डिक्लेयर कर दिया कि अभी मैं सन्यास ले रहा हूँ, सब छोड़ के मुनिराज बनने जा रहा हूँ, तो उसकी तभी वो घर पे नहीं था, उसके नैनीहाल में था। तो उसकी माँ को मालूम पड़ गया कि जो भाई ये आएगा ना उसको पता चल जाएगा तो पहले छोड़ के उसके बाप के साथ चला जाएगा। तो मेरा इसलिए उसको रोकने के लिए ये आइडिया किया था। तो राम ने सोचा कि माँ को बोला कि जो आपकी प्रतिज्ञा तब पूरी हो जाएगी, ये ना भरत को आप तब रोक पाएंगे कि मैं इधर रहूंगा तो बैठेगा ही नहीं गादी पे। तो मैं तो कि तू आप तो मैं चला जंगल में, वो चले गए जंगल में, समझे। राम को बोले आप जाओ और भरत को ऐसे करो, तो हाँ मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप वो उनको रुकना है आपकी इच्छा है तो कराओ। तो उदय था राम का, ये समझना है सब। तो राग द्वेष नहीं हुआ उनको, नहीं तो 14 साल तक कितना वैर की गांठ बांध दी होती, और आते ही पहला ही मुक्का मारा होगा ना उसकी माँ को कि तेरे कारण मैं 14 साल वनवास में गया, मारा होगा ना, किस चरण में स्पर्श किया वगैरह, कि आपके कारण तो मुझे वनवास जाके धर्म ध्यान हुआ मुनिराजों के सेवा हुई, दर्शन हुए, लाभ मिला, है? पापों से राज के खटपट से दूर रहा, पॉजिटिविटी थी। तो ऐसे उदय तो आएंगे, निरपेक्ष रहना सीखना है, और हर पल हर समय टाइम बम कभी भी फूटेगा, टाइम बम है कर्म का उदय का, कोई भी उदय आ सकता है। और उदय आएगा तब भेद ज्ञान तब करने जाएंगे तो नहीं, पहले से सीख के रखेंगे तब, तभी सीखा होगा। अभी सर दर्द हो रहा है तभी मेरे को भेद ज्ञान कैसे करना, ऐसे सिखाने जाओ तो के बोलेगा सर दर्द अलग है ज्ञान अलग है, तो वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, इतना दर्द है कि आप बोल रहे हो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो क्या नहीं जाएगा ना। जब दिमाग में दर्द नहीं है ना तभी ये सुनने की बात है, और जो सुना हुआ है अभी दर्द आया तब तो उसका भेद ज्ञान करने का प्रयोग करने का था, और प्रयोग करने के टाइम तू समझने जा रहा है तो समझ में नहीं आएगा, तो तब तो प्रयोग करना है।
प्रयोग तो तब करना है कि जब पेट दर्द, सर दर्द, कर्म दर्द कोई भी आ जाए, मान अपमान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, साता असाता सब आएगा, लेकिन स्वभाव का विश्वास नहीं आया तो, स्वभाव का बल नहीं लिया तो निरंतर कर्म का बंध चालू है और बांधते रहेंगे। ये धर्म का वास्तविक स्वरूप समझो, प्रैक्टिकली समझो कि अपने आप को बदलेंगे बिना, उपयोग बदले बिना रागादि भाव छूटेगा नहीं, और रागादि भाव नहीं छूटेगा तो कर्म बंद नहीं जाएगा, निरंतर दुखी होते रहेंगे और भविष्य में भी दुखी होंगे। इसलिए लिया कि अपने निरपेक्षता का बल लें, क्योंकि हम अपने आत्मा की अनुभूति ना करें, स्वभाव का दर्शन करें, स्वभाव की अनुभूति करें, प्रभु के दर्शन करें, आत्म दर्शन करें, तब आपको ये बल आएगा। स्वभाव का दर्शन नहीं कर, आत्म दर्शन नहीं करेंगे, प्रभु के दर्शन ले, अंतर में विराजमान चैतन्य प्रभु के दर्शन नहीं करे, विश्वास नहीं करे, अनुभूति नहीं करेंगे, तो निरपेक्षता का बल आएगा ही नहीं। और निरपेक्षता का बल नहीं आएगा तो आपको ये कर्म का बंध अटकेगा नहीं, बेचैनी जाएगी नहीं, हर पल हर समय आर्त ध्यान चलाएगा। तो परम शांति का उदय का कोई भी प्रसंग आए, लेकिन शांति का अनुभव करना है तो निरपेक्षता का बल लेना ही पड़ेगा। प्रसन्नता का अनुभव करना है, प्रसन्न रहना है, तो निरपेक्षता का बल लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? समझ में आ गया सबको? अभी 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 मैं प्रश्न पूछूंगा, बराबर ने? मॉक्स बोलता है कि अभी हमारी एग्जाम लो, एनुअल एग्जाम जब शिविर का लास्ट सेशन है ना, तो अभी आप समझे कि नहीं समझे मुझे पता चलना चाहिए ना। आपको पता चल गया कि आप समझे हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आप समझे कि नहीं समझे? प्रश्न करूं जवाब देंगे से पता चलेगा ना, कि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा मेरे को कौन सा सही, कौन सा अच्छा, कौन सा रहेगा। तो आप एक वीक रहेगा, अभी एक वीक के अंदर जो कर्म के उदय में कोई आया, उसमें आपने शिविर का 3 दिन में उदय प्रैक्टिकल क्या सीखा, क्या प्रैक्टिकल किया, वो मुझे बताना, तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी तो क्या थियरिकल आप फटाफट बता देंगे, क्योंकि अभी तो वो थियरिकल जवाब देंगे ना, मेरे को तो प्रैक्टिकली देखना है कि आप जैसे समझो कोई उदय आ गया, आपका समझो उदय आ गया और घर में ही उदय आया, आप तो सासू है ना, तो सासू होने से कभी होता है बहू के साथ हो जाए, तभी आपने क्या प्रैक्टिकल किया। तो मैंने तभी करना, कोई भी उदय आया, जो भी उदय आएगा वो आपको डिसाइड करना है कि मैं ये उदय आया उसमें मेरे को प्रैक्टिकल करना है। और तभी आपने प्रैक्टिकल करके कैसा आनंद आया, कितनी शांति रखी, कितनी समता रखी, कितनी क्षमा रखी, कितनी शांति के बल में आपने निरपेक्ष भाव का बल लेके आपके कर्म के हल्कापना हुआ, आनंद आया, वो आप मेरे को बताओ तो मेरे को पता चले। बाकी अभी पूछ लो तो आप तो फटाफट बोल देंगे, अभी तो थियरिकली बता देंगे। तो थियरी तो अब 3 दिन से इतना समझा रहा हूं तो नहीं याद रही होगी, नहीं याद रही तो रिपीट सत्संग सुन लेना। हाँ पूछू पूछू? हाँ? अरे भगवान, अभी कैसे प्रश्न पूछू, इतने लोग हैं, किसको क्या पूछूं? है? है? प्रश्न कैसे पूछू प्रैक्टिकल? आपको पूछता हूँ, नलिनी बहन को, आप 2 दिन से इधर हो ना, कल जाएंगे तो नौकर को घर सौंप के आए कि नौकर बिना का घर है अभी तो, है ना? घर पे जाएंगे ना, तो नौकर तो घर पे सौंप के, नौकर को घर सौंप के आए हो ना आप, तो आप जाएंगे तो नौकर नौकर होते हैं, घर मालिक होते हैं, तो अब जाएंगे तो घर में कुछ गड़बड़ दिखेगा तो आप तभी क्या करेंगे? आप कुछ काम सौंप पे आए होंगे कि ये मैं 2 दिन नहीं हूं तो ये काम करके रखना, ये सब बराबर करके रखना है, साफ सुथरी करके रखना, क्योंकि आप नहीं हो तो किचन ज्यादा चालू नहीं रहेगा। तो जो दूसरा काम सौंप के आए होंगे, अभी कल जाके आप हिसाब लेंगे, तो हिसाब में गड़बड़ दिखेगी तो क्या करेंगे आप?
नायक भगवान, इतना आपने बोला है, इतना सत्संग दिया है, तो मैं जरूर निरपेक्ष रहूंगी और आपको जवाब भी दूंगी कि मैं किधर भूली, किधर मेरी गलती हुई और किधर मेरी जीत हुई और किधर मेरी प्रसन्नता रही। वो कैसे रखेंगे लेकिन? जो हुआ वो होने वाला हो, दरेक द्रव्य स्वतंत्र है, होने वाला हुआ। पर आपको नुकसान कर दिया होगा कुछ? नुकसान मेरा कुछ अभी कांच का ग्लास 2-4 फोड़ दिया होगा तो मेरा किधर नुकसान हुआ है? मेरा तो हुआ ही नहीं है। नहीं? नहीं, वैसे ही मैं लेंगी। अच्छा अच्छा, वो मैं देखता हूँ फिर आपको। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं आपको ये तो थियरिकल है ना, बात तो उधर जाने के बाद पता चलेगा ना। है? तो वही ना। સેલેરી में કટ થઈ જાય એટલે શેઠને નુકસાન નહીં, ફોડનારને નુકસાન નહીં, એટલે શેઠને નિરપેક્ષતા રહેતા અમે. पर समझो परिता, ये जो बोल रहे हैं कि तेरा नौकर ने ग्लास फोड़ा और वो सैलरी में काटने नहीं दिया तो तू क्या करेगी? है? अभी तो बोल रही है लेकिन मैं अरे वाह, बहुत अच्छा. ગુરુભાઈ આટલું ગ્લાસ નું તો હવે એટલા ટેવાય, સત્સંગ એટલો સાંભળ્યો છે ને. तो अभी क्यों आपू, तो मेरे को तो सिंपल, तुम्हारे जीवन में क्या आता है मेरे को पता नहीं है ना. हाँ, आपके उदय क्या आता है मेरे को नहीं पता है, मैं तो सिंपल जो आता है वो बताऊं. उसमें आप नहीं होता है. अच्छा है. और કેમ કે વાગી જાય તો કાલે કામ પર ના આવે. એટલે એની ગ્લાસ કરતા એની ચિંતા વધારે રાખે બાબા. कल अपने हाथ से काम करना पड़ेगा. और बेटे के हाथ से फूट जाए तो उसको पहले नहीं पूछे कि तेरे को लगा नहीं है, पहले क्या बोलेंगे? देखता नहीं है, बराबर संभाल के करता नहीं है. कितना फर्क है देखो ये. और नौकर को लग जाता है तो माँ कितनी बराबर ध्यान रखती. बेटा सोचते ये क्या है कि मेरे को लगा, तो माँ मेरे को वो पूछती नहीं बेटा लगा नहीं है ना, वो बोले कि ध्यान नहीं देता, इतना कांच का ग्लास फोड़ दिया, कितना महंगा है, वो बोलने लगती है. और नौकर से ऐसे पूछ जाते बेटा कुछ नहीं, ठीक है अब ध्यान रखना चाहिए, लगा नहीं ना, नहीं लगा तो बेट जल्दी बांध दे. ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसे ऐसा क्यों हुआ मालूम? अपेक्षा. बेटे से इतनी कोई अपेक्षा नहीं है, नौकर से अपेक्षा है. अपेक्षा है ना. देखो भाव में फर्क पड़ गया, राग द्वेष हो गया. ऐसे ये तो प्रैक्टिकल ऐसे ही करना है कि दोनों में निरपेक्ष रहना है. बाहर के जो जरूर है वो कर रहे, अंतर से निरपेक्ष रहना है. निरपेक्षता में तब राग द्वेष नहीं होगा. प्रैक्टिकल तो करना है. खाना खाने जाओ, होटल में जाते होगे ना, होटल में जाते होंगे, नहीं जाती होटल में? हर संडे. लॉकडाउन ने अभी बंद कर दिया, ओमिक्रॉन आ गया, अभी तो और बंद हो जाएगा. अभी होटल से घर से कोई ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर तो करते होंगे ना आजकल, तो घर पे आता है, देने को आता है ना देने को, बराबर ना बेटा? हमसे आता है ना, ऑर्डर करते घर पे देने को आता है, बराबर. तूने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, है? अभी समझो 1000 रुपया का सब सामान मंगाया, अभी 1000 रुपया का सामान मंगाया, लेकिन आपने जो ऑर्डर किया था वैसा आया नहीं. टेस्ट में फर्क आ गया, चीज जो मंगाई थी उसके बदले दूसरी आ गई या बराबर नहीं आई, तो आपका अभी कैसे खाएंगे? बोल अब तू कैसे खाएगी? नहीं खाएगी, उसको गुस्सा करेगी ना फोन करके कि तूने तो मैं आप लोगों को ऐसा क्यों भेजा. दूसरे का डिलीवरी दे दिया, आपने चीटिंग किया है, बराबर है. झगड़ा करेगी कि नहीं? झगड़ा नहीं करेगी, फोन पे उसको डांटे तो है ना कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारा 1000 रुपये का नुकसान हो गया, हम तो जैन है और आपने तो नॉन जैन. वापिस बना कर लाओ. देखो वापिस दे दो, हमारा 1000 रुपया गया है. ऐसे कर्म का उदय किसका? तो निमित्त के ऊपर दोष कितना आएगा?
उसके ऊपर द्वेष नहीं आएगा? आएगा ही। भूख लगी थी एकदम, इसलिए तो होटल से मंगाया, घर में तो रजा थी, ना बोल दिया था। अरे घर में तो मिलने वाला नहीं था पराग जी, है बराबर। पूजा ने ना बोल दिया था कि आज मैं बनाने वाली हूँ नहीं। और आपको जगी जोर से भूख, और आपने मंगाया, वैसा आया नहीं, है बराबर के नहीं? फिर आपके परिणाम में क्या होगा? अरे उनका तो 1000 रुपया नहीं होगा ना, उनको तो 5-10 हजार का होगा। भाई बड़े सेठ लोगों का तो हमारा जैसे थोड़ा है कि 100-500 रुपया की भी डिश होगी, है प्रदीप? 4-5 हजार का तो ऑर्डर किया होगा पूजा। तभी आपकी परिणति संभालनी है। ये मैं एग्जाम्पल मजाक करने के लिए नहीं बोला हूं। ऐसे जब अपने को नुकसान हो रहा है, कि अपनी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, अपनी धारणा से विरुद्ध हो रहा है, तभी आपके परिणाम को संभालना है निरपेक्षता के बल से। कि भाई हमने ऑर्डर किया था, हमने इतना पेमेंट कर दिया, भले आप उनको व्यवहार से बताओ भले, लेकिन अंदर में कसाय नहीं होने देना, निमित्त का दोष नहीं देखना, अपना उपादान देखना कि अपने नसीब में ऐसा ही आने वाला था। फिर भी उससे प्रेम से बात करो कि भाई ऐसा हुआ है, हमने ऑर्डर ऐसे किया था, तो ऐसा हुआ है, अभी क्या करने वाले हो, क्या करना है? लेकिन परिणाम में गुस्सा जो आ गया, क्रोध आदि कसाय आ गया, तो 5000 से नुकसान है ना, इससे भी अनंत गणा नुकसान क्रोध में है। और उस समय जो आयुष का बंद हो जाए, तो चंड कोशिया जो बन गया था ना क्रोध में, न क्रोध में, तो अपने को भी दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज बहुत बार बोला था कि बाहर ना कोई नुकसान हो जाए, बाहर का पदार्थों का नुकसान, तो क्या पदार्थ का नुकसान हो जाए उसकी बहुत चिंता नहीं करना, परिणाम का ध्यान रखना, परिणाम में नुकसान नहीं होने देना, परिणाम खराब नहीं करना। पदार्थ बिगड़ गया, पदार्थ में कुछ चेंजेस आ गया, कुछ नुकसान हो गया, समता रखना, जो भी अपना उदय है समझकर चला लेना, लेकिन परिणाम नहीं बिगाड़ना। अभिप्राय सम्यक रखना, निमित्त को निर्दोष देखना, अपने को ज्ञायक देखना। ये सब नाटक है, पुद्गल कर्म का ऐसे देखना तो संभाव रहेगा, कर्म बंद नहीं होगा नया। इधर ये ऐसी परिस्थिति में अपनी परीक्षा है। सब पुण्य के उदय से सब अनुकूल चल रहा है, तो आप बोले अभी तो राग द्वेष, ये नहीं, जब प्रतिकूलता आती है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, ऐसी प्रतिकूलता के समय अपनी परीक्षा है। तब ये धर्म का सहारा ज्यादा लेना, मैं बाहर का जो भी हो रहा है उसमें मेरे परिणाम को समभाव में, आत्म भाव में रखना है, ज्ञाता भाव में रहना है, और नाटक से भिन्न रहना है। ये तो कर्म का खेल है। वो महापुरुष तब ये देखा होगा ना, कर्म का खेल देख के समता भाव में रहे होंगे ना, नहीं तो कितने कर्म बांध बैठते थे? नहीं बांधे, समभाव में रहे कि जो उदय है वो तो अपना है। समझे? युधिष्ठिर ने भी क्या देखा होगा, दुर्योधन के ऊपर क्रोध नहीं किया था। क्यों देखा? एक भूल मेरी थी। भूल किसकी थी? मेरी थी, और मैं हारा हूं। अब दुर्योधन तो निमित्त है, शकुनी जी भी निमित्त है, मेरा उदय था, मेरी गलती थी। तो अभी जो मेरा उदय है, मैंने जो बांधा है और मैंने जो खोया है, तो मैं अभी सहन करूंगा। समता रखी, दुर्योधन के प्रति क्रोध नहीं किया, उसके मामा जो थे उसके प्रति भी क्रोध नहीं किया, मारामारी नहीं की। नहीं तो 5-6 जन बलवान थे, तभी जो युद्ध फेर देते और लड़ाई चालू कर देते तो जीत जाते ना, तो राज्य मिल जाता। नहीं की। ये तो बाद में भी लड़ाई करनी नहीं थी तो करनी पड़ी, दुर्योधन नहीं माना तब हुआ। तो इन्होंने देखो, नहीं तो तुरंत वो तो बोलते, ये तो वही ओरिजिनल थोड़ा था, अभी लड़ाई करके जीत तो मैं तेरे को देता हूँ राज्य। ये तो तूने खेल में चीटिंग में मेरे को हराया, वो कहीं सही थोड़ा है। ऐसे भी कर सकता था ना कि तेरे को राज्य हमारा लेना हो तो लड़ाई करके हमको जीत तो हम देंगे, और ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। समता रखी। महापुरुष का जीवन चरित्र में ये सीखो कि उन्होंने अपने उपादान में देखा कभी उदय अपना है, तो अभी समता रखो।
जो है अपने कर्म को समभाव से भोगो और आत्मभाव में रहो। समभाव में रहे, आत्मभाव में रहे तो कर्म, नहीं तो कितना बांध लेते ऐसा। નિરપેક્ષતાનો આપણે તો 3 દિવસ કર્યું, એમાં મેઇન મને એટલી ખબર પડી કે દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે. એક એ પોઈન્ટ આવ્યો, એક નિમિત્તને દોષ નહીં દેવો, એ બીજું પોઈન્ટ આવ્યું, એટલે એ ખ્યાલમાં રાખવા. હવે મને બે બરાબર યાદ છે, ત્રીજો પોઈન્ટમાં નિરપેક્ષતા કે અપેક્ષા નહીં રાખવી. એટલે 3 થી કોઈ એકાદ ચોથું કંઈ છે કે આ 3 બરાબર છે? और कोई ऐड कराओ उनको, उनको किसी को याद है, मेरे को पता चले ना। मिहिर और ये तो 3 में अपेक्षा 3 कौन बोले? आप उधर नहीं, मेरे को बताओ, बोलना चाहते हैं आप, बताओ। धैर्य न खोना, आवेश में नहीं आने का। वो तो निरपेक्ष नहीं रहे तो फल है उसका, आवेश आ जाना। निरपेक्ष नहीं रहे तो फल में आवेश आ जाता है, अधैर्य हो जाता है, परिणाम नहीं बना। कौन बोल रहे? सीमा बेन, तमे लोगो बोलो, कोई इधर ये वाले। ઉદય ભાવ આવે તો પ્રસન્ન. उदय ઉદય ભાવ ચોથો પોઈન્ટ એમ કે ઉદય ભાવ આવે ત્યારે પ્રસન્ન રહેવાનું. ઉદય ભાવ આવે ત્યારે उदय भाव में प्रसन्न रहना, वो तो है प्रसन्न रहना बताया है। उदय भाव में आया कि कोई भी परिस्थिति, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है। तो पहले बोल लिया था ना कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, पहले वहां लेना है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य के गुण स्वतंत्र है, हर द्रव्य की पर्याय भी स्वतंत्र है, पर्याय भी स्वतंत्र है, और पर्याय स्वतंत्र है और क्रमबद्ध है, क्रम नक्कीज है, इसलिए उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो आपका जाएंगे घर पे, कुछ गड़बड़ होगी, वो कांच का ग्लास फूटना होगा तो क्रमबद्ध ही है वो निमित्त है। तो कार्य उपादान से होता है, ये भी बताया था कि कार्य उपादान से होता है और निमित्त हाजिरी होती है। मतलब कांच का ग्लास फूटने का होगा तो उसके काल पका होगा तो निमित्त आप भी हो सकते हैं, कि नौकर भी हो सकता है, कि घर का कोई मेंबर हो सकता है। नहीं हो तो हवा भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है। निमित्त निर्दोष होता है। अपन बार बार निमित्त का दोष देखते हैं, तो निमित्त का दोष नहीं देखना, समझिए, दोष नहीं देखना निमित्त का। और दूसरा ये बताया था कि जो भी होता है वो पर्याय की योग्यता होती है। तो आपको दृष्टि क्या रखनी है? मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं निष्क्रिय अपरिणामी हूं, मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मेरा कुछ गया नहीं है। मेरा कांच का ग्लास फूट गया, 5,000 का नुकसान हुआ ना, जो पूरा खाना वेस्ट आया, खराबी आया है? तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 5,000 रुपये का नुकसान नहीं हुआ? 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, मेरा नहीं हुआ है। तो क्या आपका नहीं तो क्या वो बोलेंगे कि मैं बोले, पराग जी क्या बोलेंगे कि तुम्हारा क्या दिया है, मेरा गया है। तो आप बोले मेरा नहीं गया, तुम्हारा नहीं, मेरा तो गया ना, है पूजा, बराबर ने। तो कि तुम्हारा क्या था, रुपया जन्म के समय लेके आए थे क्या? अरे जन्म के बाद तो कमाया ना, तो अभी तो मालिक मैंने। लिख के रखते नाम हो नोट के ऊपर तो मालिक नहीं हो पाते भ्रमणा है खाली, किसी का कोई मालिक नहीं। जड़ का मालिक जड़ होता है, चेतन जड़ का मालिक हो ही नहीं सकता, ये ध्यान में रखना है। मेन ये है द्रव्य दृष्टि, त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि रखनी है कि मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ बाहर का कुछ आता नहीं है, मेरे में से कोई बाहर जाता नहीं है। वैसे का वैसा अखंड शाश्वत ध्रुव परमात्मा स्वभाव जैसा सब मेरा स्वभाव है, ये अपने स्वभाव का बल रखना है। तो इसलिए क्या होता है कि पांडवों को भी जाए ते मारू नहीं, मारू ते
राज गया, बोलते कि राज गया, तो मेरा कहाँ गया? मेरा तो चैतन्य राज, जीव राज, आत्मराज तो मेरा मेरे पास है। ये तो पुण्य पाप का खेल है, वो तो आया और गया, उसमें तो क्या है? मेरा मेरे पास, मेरा कुछ गया नहीं। तो मेरा स्वभाव, इस स्वभाव दृष्टि मेन रखनी है। अनंत काल से ये अज्ञानता ये आई है, अपन अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और अपने संयोग वाला मान लेते हैं। ये मेन दृष्टि शरीर वाला, संयोग वाला, मन वाला, कर्म वाला, परिवार वाला, समाज वाला, ये वाला वाला मानते हैं ना, इसमें ही संसार खड़ा हो जाता है। समझे? शरीर वाला मानेंगे तो अर्थ ध्यान होगा कि मेरा शरीर, शरीर में कुछ कहीं तकलीफ हो गई तो मुझे तकलीफ हो गई, शरीर का रिपोर्ट में कोई गड़बड़ आया तो मेरा रिपोर्ट खराब आया है, फिर डॉक्टर ने कुछ बोल दिया तो है, इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतना मेरे को सहन करना पड़ेगा, इतना मैं दुखी हो। अरे भाई, जहां देह अपनी नहीं तहां ना रिपोर्ट अपना, तहां ना अपना कोई, तहां ना अपना कोई, रिपोर्ट अपना है ही नहीं। शरीर के अंदर जो भी हो रहा है तो शरीर का है। शरीर की कुछ बीमारी आ गई, ट्रीटमेंट होते कि शरीर की ट्रीटमेंट बोलते क्या है? शरीर की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं ना। आत्मा की ट्रीटमेंट तो उधर होती ही नहीं है। आत्मा की ट्रीटमेंट किधर होती है? जिनेश्वर भगवान के मार्ग में होती है। जिनेश्वर भगवान सदगुरु वेद सुजान, भगवान ट्रीटमेंट देते हैं कि आपको भगवान बना देते हैं, है? कभी चार गति में भटकना नहीं पड़े। ऐसी अच्छी तरह से तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे मिथ्यात्व अज्ञान भ्रमणा का, चार गति का दुख छूट जाएगा, परमात्मा बन जाएंगे। बाकी ये शरीर का उदय आएगा, शरीर का है समझना। और वो भी उदय आया तब इसमें कुछ हुआ। इसी तरह आप प्रैक्टिकली लेंगे तो उदय भाव में आप अपना आत्म भाव बनाए रखेंगे तो समता रहेगी कि मेरे में कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अनादि अनंत हूँ। ये भी बताया था 4 भाव 5 भाव में, तो मैं तो अनादि अनंत हूँ, ना मेरी आदि है, ना मेरा जन्म है, मरण है। तो मरण आ जाएगा तो क्या करेंगे आंटी? अरे मरने वाले हो आप एक दिन तो। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न अकेला, अकेले ही जाना डोया। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ। समझो कल सुबह मौत आए तो घबराहट नहीं हुआ? मैं बोला तो कल सुबह मौत आने वाला आपका, तो नहीं है, धक धक नहीं हुआ? क्यों? અરે પણ મોત આવી જશે બધું બેટીઓનું શું થશે, ઘરોનું શું થશે ને સર? પછી આપ મરી જશો તો પછી અવિનાશી છું, વાહ વાહ, અજર અમર અવિનાशी છું, शाश्वत सिद्ध परमात्मा છું। जो मृत्यु का डर जो आपको निकल गया तो भी आपको बाकी का सब डर जाएगा। हाँ तो अरे वो डर आता तो धर्म ध्यान कर लूं ऐसा आता है ना वापिस, वो जागृति है। वो डर मतलब वैसा है कि मेरा काम नहीं रह जाए, मौत आए उसके पहले मेरा काम कर लूं, वो एक अलग डर है, वो तो जागृति की ये काम जल्दी करो। लेकिन एक मौत का भय होता है ना, भय भय समझते हैं ना, ये भय नहीं कहलाता है, वो एक जागृति के लिए है कि भाई मैं मेरा काम कर लूं, ये संसार के मोह भाव में, ये तो वैराग भाव का है। वो वैराग भावना कहलाती है कि भाई मौत का याद आती ही जागृति आती है, मैं मेरा काम कर लूं, बाबा कल ऐसे ही रह जाऊंगा, मेरा काम रह जाएगा तो मैं तो
ऐसे ही चला जाऊंगा, कोरा का कोरा, मुझे कोरा नहीं जाना है, वो वैराग भाव की है, आत्म जागृति है। लेकिन ये तो मौत का भय समझते, मौत का भय पूरे जगत में किसका छाया हुआ है? पूरी जगत में भय, मौत का भय सबसे ज्यादा है, डर है पूरा कि मौत, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, तो सब डर गए। डरते क्यों? मरते हैं ऐसा मानते हैं ना। जब आपको लगे कि आत्मा मरता ही नहीं है तो डरना किस बात का? मरता ही नहीं है आत्मा, जीव मरता ही नहीं है ना, तो क्या मरता हुआ दिखाई देता है ना? तो क्या वो तो जैसा जन्म दिखाई देता है ऐसे मरण, जन्म में संयोग होता है, मरण में वियोग होता है, जन्म मरण होता है। आलोक, अरे आलोक ना भय भी हो तो मान अहंकार है ना, लोक संज्ञा, रोग, अच्छा रोग, बीमारी। अरे बीमारी में जो ऐसी बीमारी आ जाए कि आपको कुछ वेदना नहीं हो तो चलेगा, आपको वास्तव में रोग का नहीं है, वेदना का भय है। कोई बोलता है कि भाई ऐसी बीमारी आ जाएगी आपको कुछ नहीं होगा, खाली रिपोर्ट दिखाएगा कि आपके अंदर बीमारी है, लेकिन आपको ना वेदना होगी, आपको ना पीड़ा होगी, आप अपना रूटीन सब काम कर पाएंगे, खा पाएंगे, सो पाएंगे, घूमना हो तो घूम पाएंगे, खाली रिपोर्ट में आएगा कि आपके अंदर बीमारी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलेगा है? लेकिन वो बीमारी आएगी तो आपको आगे आगे तकलीफ हो जाएगी, डायबिटीज होएगा तो आगे आगे डराते ना कि आंख खराब होएगी, हार्ट खराब होएगा, किडनी खराब होएगी, पैर खराब होएगा, डायबिटीज होए बाबा साइलेंट किलर है? तो ओ बाबा डायबिटीज नहीं होना चाहिए। अरे क्या डायबिटीज होना नहीं चाहिए? आपको डायबिटीज हुआ है? अच्छा अच्छा, 10 वर्ष से डायबिटीज है? माय गॉड। कितना अंदर से कितना रटा हुआ है कि शरीर को हुआ है। मैं आपको पूछा कि आपको डायबिटीज हुआ है तो क्या? 10 साल से हुआ है। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, शरीर की नहीं बात कर रहा हूँ। शरीर नहीं, वो आत्मा अपने को बोल रहा है ना, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, ऐसा मान के बोल रहा है ना। ये अनंत काल का मिथ्यात्व है, ये अनादि काल का अग्रहित मिथ्यात्व। अनादि काल से आपका नहीं, सबका ऐसा ही है। आपकी जगह मैं भी कभी कोई मेरे को पूछे तो ऐसे मैं भी बोल दूंगा। तो एग्जाम्पल इसलिए कि आपको अभी जागृति रहेगी बोलने के टाइम, जागृति खामी चली गई ना। अभी अपने को जागरूक अंदर में रहना, बाहर से व्यवहार से बोलना पड़े तो भले बोले, लेकिन अंदर भिन्नता रहनी चाहिए कि मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ। ये तो अनादिकाल की भ्रमणा है, मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व है कि मैं शरीर हूँ। शरीर अनंता गया, आप तो वही के वो है, तो कौन आप? शरीर आपका कौन सा शरीर आपका? अनंता छूट गया, अभी ये भी छूट जाएगा, आने वाला और दूसरा आएगा, वो तो बट आते रहेगा, जाते रहेगा। शरीर वो आत्मा नहीं है, वो तो जड़ है, मुर्दा। ये तो चैतन्य, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। वो सतत जागृति रहेगा तो समाधि आएगी, समता आएगी, आप आनंदमय रह पाएंगे। बाकी ये संसार, इस शरीर के आश्रय पूरा संसार है। शरीर में जो मोह भाव है तो पूरा परिणमन में मोह भाव ही रहेगा। और शरीर से एकता टूट गई और शरीर से भिन्न में एक चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा दृष्टि अनुभूति जब हो जाएगी, आपको शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो इसका मोह छूटेगा। इसका मोह छूटेगा तो जगत का संयोगों का मोह छूट जाएगा। इसलिए ये भेद ज्ञान करना है। शरीर और आत्मा अलग है, तो मैं आत्मा और आत्मा, ये तो वो शब्द बोले हम तो जानते हैं, लेकिन जानना ऐसा होना चाहिए, सतत जागरूक रहना चाहिए। और वो जागरूक तब रहेगा कि पहले फीलिंग आना चाहिए कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न एक आत्मा की अनुभूति करें, और अनुभव करके विश्वास करें, और फिर जागृति। जागृति ये जीवन है, समझे? जागे सो पावे, बोलते हैं ना, जो जागत है सो पावत है। जागृति वो जीवन है, अजागृति वो मरण है। लेकिन जागृति किसकी रखने की? मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये कर्म का उदय का खेल, ये मैं नहीं हूँ। ये नाम तेरा अनामी है? तेरी मम्मी ने नाम ही नहीं रखा है? अच्छा, अनामी नाम रखा है? कोई नाम नहीं है, ऐसा नाम है त्रिकाली ध्रुव? तो नाम मेरा,
वो पकड़ा है अनंत काल से। नाम से भी कितना एकता है, नाम से। तो ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है, ये भ्रमणा तोड़नी है। क्योंकि नाम से तो कितना संसार है। मेरा नाम क्यों लिया है? आपने मेरा नाम क्यों लिया? तो तुम्हारा नाम कौन सा है? अनंत काल में अनंत नाम आके गए, आपका नाम कौन सा है? शरीर का नाम है। शरीर की पहचान के लिए इधर जगत के लोगों ने आपको पूछे बिना, आपकी परमिशन लिए बिना ये शरीर का नाम रखा, आपका नहीं, शरीर का नाम रखा कि शरीर जन्मा घर में, तो अभी उसको कौन से नाम से पहचानना? तो घर वालों ने नक्की करके नक्की किया। आपकी परमिशन ली थी क्या? पूछू तुम्हारी मम्मी को, आपने उसको पूछ के नाम रखा था उसका रिंकल को? क्यों नहीं पूछा? उसका शरीर का नाम तो उसका नाम रखने तो पूछने वाले। तो अभी आपने क्यों पकड़ के रखा? उन्होंने रखा हुआ है, है? अज्ञानता ये है, मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है। ये अनादिकाल का मिथ्या, तो ये छोड़ना है। वो आपको ये सतत जागृत रहना है। कल आपको पेपर में ऐसा आए कि ये नाम का व्यक्ति का मौत हुआ है, तो आपको क्या लगेगा? शरीर का मौत हुआ है, वेद ज्ञान सब रहना चाहिए। आत्मा मरा नहीं है, आत्मा अमर है। वो जागृति, जब आपका आत्मा अमर है ना, एम ऐसे सबका आत्मा अमर है। तो आप किसी का मरण का समाचार पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, तब आप उसको तो मर गया मानेंगे। अरे बेचारा मर गया, अजर अमर कहाँ गया? तो क्या मैं अजर अमर अविनाशी? वो नहीं है, ऐसा नहीं। वो भी अजर अमर अविनाशी है, वो मरा नहीं है। नहीं तो मिथ्यात्व का पाप लगता है। आप बोले भाई वो तो मरा है, उनको मरा जाने बोलने में क्या है? तो कि भाई मरा अलग है और आप मान रहे अलग हो। जो मरा है उसको मरा बोले तो कोई बात नहीं है, जो मरा नहीं है उसको मरा बोल रहे हो, इसलिए पाप लग रहा है। पर वो मरा है ना, तो क्या शरीर का मरण कहलाता है? वास्तव में शरीर भी पड़ा रहता है, कहाँ मरा हुआ है? शरीर तो उधर ऐसे का वैसा, जैसा अभी है वैसा ही रहता है। અઠવાડિયા પહેલા જ સવારમાં 7-8 વાગે ડિમ્પલનો ફોન આવ્યો કે એનો કોઈ ટેલર હતો, તો 51 વર્ષનો મશીન ઉપર બેઠો હતો અને ખાલી માથું ઢાળી દીધું અને એ કે મમ્મી આ વિષ્ણુભાઈ ગુજરી ગયા. મેં કીધું હે? તો એ એક સેકન્ડ તો એ નથી યાદ આવતું એ વખતે કે અજર અમર અવિનાશી. પછી યાદ આવ્યું, પછી આવ્યું. હા પછી તો તરત જ આવ્યું, પણ એ વખતે તો હે गुजरी गया आटला 51 वर्ष कितना रटा हुआ है कि मर गया, आत्मा मर गया। हाँ रुक गया। तरत तो अभी रटो ये कि आत्मा मरता नहीं है। हाँ, मैं अमर हूँ, वो भी अमर है। हाँ, तो कल आपका मौत का समाचार आएगा तो मैं तो अमर ही हूँ। समाचार आएगा तो दूसरे सुनेंगे, मेरे को तो किधर सुनने का है। बराबर ने? पक्का है। ले ये इतनी जागृति सतत रखनी है कि मैं अमर हूँ, अपनी जागृति बनाए रखनी है। क्योंकि ये अनंत काल की मिथ्या जागृति है, अपने को परिभ्रमण कराया है, अपने स्वभाव को भूले है ना। ऐसा पुद्गल को, शरीर को और मन को ऐसा रटा कि अपना भान ही भूल गए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ, मैं जानने देखने वाला अमर हूँ। इस संसार से साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी, निरपेक्ष, निरावलंबी, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अपने ऐसे स्वरूप को अपन भूल ही गए हैं। अरे बाहर के कर्म का नाटक कर्म के संग में है, तो उसके कर्म के नाटक को अपना मान लेते हैं। मरण क्या है वास्तव में? आयुष कर्म का क्षय। बस ये वर्तमान मनुष्य आयुष कर्म है ना, उसका क्षय, मनुष्य आयुष कर्म का क्षय होता है और तुरंत दूसरा आयुष कर्म का उदय हो जाता है। समझे? जो गति में जाना है वो गति आयु का उदय हो जाता है। या आयुष कर्म पूरा क्षय जाए तो मोक्ष में जाएगा, वो मरण।
दूसरा कुछ नहीं। और संयोग की अपेक्षा देखें तो शरीर और आत्मा साथ में रहते थे, वो शरीर और आत्मा अलग हो गए, वो शरीर इधर रह गया, आत्मा दूसरी जगह चला गया, उसका नाम मरण। पर आत्मा गया, मर गया नष्ट नहीं हुआ है। अपन तो मर गया नष्ट हुआ समझ लेते हैं, मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, जगह बदलता है, स्थानांतर होता है, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में क्षेत्रांतर होता है। आत्मा तो अनंत गुण साथ में लेके जाता है, अनंत शक्ति अनंत गुण साथ ही रहता है। क्या बोलो भगवान। मिक्स फीलिंग भी रहती है ना, जैसे अभी गुरुश्री का सुना था, हाँ तभी एकदम से बहुत दुख लगा, आंख में से आंसू भी आया, पर उस टाइम अपने आप को मैं ये भी बोल रही हूँ कि क्यों तेरे को क्यों दुख हो रहा है, ये तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो वो मन में तो भी लग रहा है और अंदर से वो आत्मा की भी आवाज आ रही है। तो वो हो सकता है, क्योंकि मन में राग अभी पड़ा है थोड़ा, तो भक्ति राग से थोड़ा होता है, और ज्ञान में अंतरंग में जागृति है, तो वो जागृति मेन है, अंदर रहनी चाहिए। तो मन में कभी भक्ति राग हो या स्नेह राग हो, कोई अपने परिवार में किसी का सुने तो स्नेह राग से मन थोड़ा आकुल व्याकुल करे, लेकिन आपकी अंतर जागृति रहनी चाहिए कि आत्मा मरा नहीं है, वो कहाँ मरा है, वो तो उदय था, वो संयोग में था, वो संयोग का जो जीव था इनके साथ अपना कोई संबंध था, वो वियोग हो गया, तो थोड़ा मन को दुख लगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं लगे, मन को लगेगा, आपको नहीं लगना चाहिए। आपकी जागृति आपको रहनी चाहिए कि मैं अजर अमर अविनाशी, वो भी अजर अमर अविनाशी, मेरा कोई सगा नहीं था, कोई संबंध नहीं था उनके आत्मा। वो आत्मा मरा किधर है, आत्मा मरता थोड़ा है, वो एक जगह से गया है, फिर भी मन है, तो मन में आकुलता होगी भी, लेकिन मन की आकुलता को फिर आप भिन्न रूप जानेंगे, समझे। मन की आकुलता को चारित्र मोह है, अभी समझो, अभी पूर्ण अपन वितराग नहीं हुए हैं, तो चारित्र की कचा से राग थोड़ा हो जाए, तो राग के कारण थोड़ा दुख भी हो, आंख में आंसू भी आ जाए, बेचैनी भी हो जाए, लेकिन अंदर चेतना जागृत रहेगी कि ये मन को हो रहा है, मन अभी चंचल है, इसलिए, बाकी वो आत्मा अमर है, वो मरता नहीं है, मैं भी मरने वाला नहीं हूँ, वो भी मरने वाला नहीं। ये उदय भाव था, आयुष कर्म पूरा हो गया, अपने साथ जो रिलेशन का संयोग था, संयोग पूरा हो गया, संबंध पूरा हो गया, संबंध का लेन देन जितना टाइम रहता है इतना टाइम होता है, संबंध पूरा हो जाता है, तो पूरा हो गया, आयुष का संबंध पूरा हो गया। और जब नहीं रहती रखनी, नहीं रखो तो बंद का कारण बन जाता है ना, जागृति नहीं रखो। अभी आप गैस के ऊपर काम करो, जागृति नहीं रखो तो जलना पड़ेगा। कोई खा रहे हो उसमें आप जागृति नहीं रखो, जहर आ जाए तो मरना पड़ेगा, जागृति रखनी पड़ेगी, जागृति वो तो जीवन है। गाड़ी चलाए और जागृति नहीं रखो तो तभी जागृति नहीं रही, चलेगा है? आंख बंद हो गई और मैंने गाड़ी चालू रखी, जागृति नहीं रही, यहाँ से बाजू में निकला, मॉल अच्छा आया था तो मॉल को देखते रहा और गाड़ी चालू रखी, चलेगा? ऐसा है ना, जागृति तो वो जीवन है, जागृति नहीं रखी तो मरण होगा, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण होते रहेगा, मरण से बचना है अपने को, तो ये जागृति रखनी। और उदय के जब उदय आता है तब समता रखनी है। तो जब सही एकदम जोर की वेदना होती है ना, जैसे कल हुआ था मेरे साथ, बहुत जोर की वेदना हुई, तो अपने आप को बोल रही थी कि शरीर को हो रहा है, तेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तू तो अजर अमर अविनाशी ध्रुव, पर तो भी वो वेदना तो कम नहीं होती है ना उससे, तो वेदना तो बहुत हो रही है, वेदना कम नहीं हो, वेदना थोड़ी कम हो जाती, वेदना तो एक उदय है, वो तो कम नहीं होगी। वेदना में आकुलता नहीं होने देने की, समझे, वेदना अपने को नहीं मानने की, वेदना मेरे को हो रही है ऐसा मान्यता नहीं होने देने की, और वेदना में जागृति को रखने की, ये वेदना शरीर और कर्म का उदय की है, मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसी जागृति रह सकती है। वेदना आपकी जागृति आ जाए कम हो जाएगा नहीं, वेदना का फीलिंग कम हो सकता है, वेदना तो उदय वेदना भाव की है। फीलिंग की तरफ भी ध्यान जा रहा है कि अब बहुत पेन हो रहा है, और अंदर भी वो हो रहा है कि तेरे को नहीं हो रहा है ये, बस तो तेरे को नहीं हो रहा, वो भेद पड़ा ना, वो अच्छा, वो शुरुआत है। और फिर तो जो वेदना के स्वभाव के बदले तू तेरे स्वभाव में जो तेरी स्टेज, गुरु जैसी स्टेज आगे आ जाए, तो वेदना में कैसे वो ध्यान में चले जाते थे, लीन हो जाते थे, वैसी जो स्टेज जब अपनी आ जाए, तभी वेदना का वो टाइम, जब भी आप अंदर में चले जाए, वो टाइम पुरता वेदना का वेदन छूट जाता है, समझे।
बाकी के टाइम समझो वेदना हो रही है पता चलेगा, वेदना से मन को बेचैनी भी थोड़ी हो रही है ना, आप भिन्न रहेंगे कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो वितराग आनंद मूर्ति अकारक ने अवेदक हूँ। ये वेदना कर्म का उदय है। वेदना कौन सा कर्म का उदय होता है? असाता वेदनीय कर्म का उदय है, वो मेरे ज्ञान में पता चल रहा है। वेदना मुझे नहीं हो रही है, वेदना असाता वेदनीय कर्म का उदय से हो रही है शरीर के अंदर, मन में उसकी आकुलता वेद रहा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो जानता है। तो ऐसे भेद ज्ञान चालू हो गया ना, तो आपका भेद ज्ञान की शांति आएगी। और जब आप अभेद हो जाएंगे आत्मा में, तो वेदना का महसूसपना भी नहीं होगा। जैसे गजुस्सु कुमार बाहुबली जी, गजुस्सु कुमार जी ध्यान में खड़े थे और पूरा अंगारा शरीर के ऊपर डाला था, लेकिन उनको वेदना भी महसूस नहीं हुई। तो वो क्या कर रहे थे? वेदना नहीं होगी, इधर अभी जलता होगा तो वेदना नहीं होगी, वेदना तो थी। असाता वेदना का उदय भी था, उदय तो था ना, तो असाता भी उदय में आई तो असाता तो होगी कि नहीं इधर। और मन वाले थे कि मन बिना के थोड़े थे, तो मन में, लेकिन उनका उपयोग अंदर में आत्मा में ध्यान में लीन हो गया, ऐसे लीन हो गया कि बाहर तरफ लक्ष्य ही नहीं रहा। लक्ष्य नहीं रहा ना, तो उस शरीर में क्या हो रहा है उसका लक्ष्य नहीं था, तो वेदना का वेदन नहीं रहा। तो अपने में लीन होते ऐसे लीन हो गए कि केवल ज्ञान हो गया। तो वो तो चारित्र का पुरुषार्थ है, लेकिन अपने को इतना पुरुषार्थ अभी नहीं हो पाएगा। आप कॉपी कर दे, कल कॉपी करनी है गजुस्सु कुमार की, नहीं कर पाएंगे, समझे? वो तो इधर रखा था, मैं खाली इधर रखेंगे ना तो अभी नहीं करेंगे, समझे क्या? अपनी इतनी अभी चारित्र धर्म स्टेज नहीं है, लेकिन श्रद्धा में जागृति में वो रखना कि वेदना मुझे नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं आत्मा हूँ। वेदना कर्म का उदय आया है, वेदने से सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जो भी दर्द हो रहा होगा वो दर्द है, दर्द में मैं मेरे में हूँ, मैं उनसे भिन्न हूँ। भिन्नता का भान, जागृति, वेद ज्ञान की शांति भी आएगी। आप अज्ञानता में तो मैं मेरे को वेदना मानते थे ना, आज इतना तो भेद आया ना कि वेदना मेरे में नहीं है, शरीर में हो रही है, मैं तो जानने वाला हूँ। तो इतना तो मिथ्या तो बंद नहीं होएगा, चारित्र की अस्थिरता का थोड़ा बंद होगा, और मिथ्यात्व का जो अनंत संसार है ना, वो नहीं बंद होता है। ज्ञानी को भी वेदना तो पता चलता है, वेदना होती है तो जो ध्यान में लीन नहीं हो, तब ध्यान में लीन हो जाए तब नहीं पता चलता, बाहर आए तो वेदना तो हो, ज्ञान में पता चलता है, लेकिन अपनी मानते नहीं है, अपने में नहीं मानते, वेदना मेरे को हो रही है ऐसा नहीं मानते। इसलिए मिथ्यात्व का पाप नहीं, अनंतानुबंधी संसार का बात। अजागृति, अरे अस्थिरता शब्द, अजागृति नहीं है, जागृति है, अस्थिरता का पाप बंद होगा, क्योंकि वो अपने में स्थिर नहीं रह पा रहे, लीन नहीं हो पा रहे, तो बाहर आ गए तो उतना होगा। मैं बोल रही थी कि पड़ोसी को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। हाँ, तो पर इसलिए वो तेरा मन बंद होगा। वो जैसे गुरु माँ को इतनी वेदना में भी ध्यान अच्छे से हो जाता था, लीन हो जाते थे, तो वो भी सोच रही थी, तो वो इसी भव में हो पाएगा क्या? मतलब बराबर तेरे को ऐसा लगा कि मैं भी ऐसे करूँ तो हो पाएगा क्या? कर पाए, हो सकता है, आत्मा समान है ना सबका, पुरुषार्थ करे तो आप भी अंदर में अनंत शक्ति के धनी हो, तो आप अपनी शक्ति को प्रकट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सके, कर सकते हैं। पुरुषार्थ आपका पुरुषार्थ हो तो आप कर सकते हो। अरे आपका धूल लगे जानना की जागृति बढ़ जाए और आपका उदय मंद उदय हो तो थोड़ा लक्ष्य जल्दी छूट जावे। तीव्र उदय हो, तीव्र वेदना आके तीव्र उदय जब हो, तो थोड़ा मन की चंचलता भी रह सकती है, क्योंकि अपनी इतनी स्टेज नहीं आई हो, तो वो तो पुरुषार्थ करने का धीरे धीरे स्टेज बढ़ती जाए तो बढ़ सकती है। वेरी गुड, चलो तुम्हारी भावना सफल हो ऐसी हमारी भावना है। आगे गुरु जैसा बनना चाहे तो क्यों नहीं बने, गुरु का शिष्य है तो गुरु जैसे क्यों नहीं बने। अरे बाप करता बेटा सवाय होता, आप गुरु से भी आगे जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते हो? है? वेदना में नहीं, ध्यान में। अरे ऐसे मन को निर्बल तो नहीं बनाओ, अभिप्राय तो ऐसे रखो कि हम वेदना में भी रहेंगे गुरु जैसे, गुरु से भी आगे जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते कहीं गुरु जितना तो बढ़ू, भावना ऐसी रखनी, अभिप्राय तो ऐसा ही रखना। भले वर्तमान पर्याय की कमजोरी है,
वो नहीं वेदना में जागृत नहीं रहती कि अस्थिर हो जाती, तो वो भी निकल जाएगी। हाँ, निशान चुक माफ न ताक नीचू निशान, ऐसे बोले ना कि बाय चांस आप निशान कोई करते ना, तीर मारते तो निशान चुक जाए तो बोले नहीं मेरे से ये नहीं होगा, इससे अच्छा आप नीचे का नीचे रखो। ऐसे नहीं, निशान चुक जाते हो तो ट्राई एंड ट्राई, लेकिन आप अपने अभी वो नहीं बोले मेरे से नहीं होगा, ऐसे करके थोड़ा उससे छोटा दूर से इतना नहीं होता, अब नजदीक रखो तो मेरा निशान आएगा, ऐसा नहीं। वो निशान बदलो नहीं, नताक नीचू निशान मतलब इससे नीचे अभी नहीं बनो कि नहीं नहीं मेरे मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं। मेरे क्यों नहीं होगा, मैं करके ही रहूंगा, होएगा करके रहेगा, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं ना, मैं अकारक ने। तो वेदना किधर होती है, तो तेरे को क्या लेना देना, तू तो अकारक और अवेदक हूं, ऐसी श्रद्धा तो रख। जब भी वेदना हो रही है ना, हायत्रा हो रही, तभी भी श्रद्धा क्या रखने की, मैं अकारक अविदक। जब करेला खा रही मुंह कड़वा है, तभी श्रद्धा हो सकती है कि नहीं शक्कर मिट्टी है। आपको प्रश्न पूछे आप जवाब देंगे कि शक्कर कैसी, मुंह कड़वा है, तब निशंक बोलेंगे कि खाली याद करके बोलेंगे, निशंक बोलेंगे ना। कड़वा स्वाद ले रहे हो तभी भी आपकी श्रद्धा शक्कर की मीठी है, वैसे नहीं बोल सकती है। वैसे वेदना हो रही है, मन सहन नहीं कर पाता, तब श्रद्धा क्या होना, मैं अकारक अवेदक हूं, वेदना मुझे होती જ नहीं है। વેદના વેદાતી નથી, ज्ञान વેદાય છે, बराबर ने। आपको समझाया था, सिखाया था एक बार कि आत्मा ज्ञान को वेदता है, वेदना को वेद ही नहीं सकता है। ये भ्रमणा ऐसे मानता है कि मैं वेदना को वेदता हूँ, वास्तव में अपने वेदना के साथ ज्ञान रहा हुआ है, ज्ञान को वेदता है। लेकिन मन मोह भाव ऐसा है ना शरीर के साथ, तो शरीर की वेदना को अपने में मान लेता है। बाकी तो वेदना का वेदन नहीं है, ज्ञान का वेदन है। वही शरीर है, अभी देखो प्रूफ है कि ये शरीर है। अब ये शरीर को थोड़ा इधर कट कट लग जाए तो वेदना होती है ना, पर इस शरीर में से ज्ञान निकल जाए, आत्मा निकल जाए और शरीर को जलाते हैं, चिल्लाता है, और इधर कट लगता है तो चिल्लाता है, क्यों, शरीर तो वही का वही है, क्या फर्क पड़ा, हा? समझ में आया। तो आपको वेदना होती थी कि वेदना का ज्ञान हो रहा था, ज्ञान का ज्ञान, तो आगे बोल रहे हैं इधर तुम्हें ये लोगों को सिखा रहा हूँ कि वेदना का ज्ञान हो रहा है, तू तो बोले ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का ज्ञान हो रहा है कि ज्ञायक का ज्ञान हो रहा है, ज्ञायक का ज्ञान हो रहा है कि ज्ञायक है, हाँ? ज्ञायक हूँ ऐसा लेना। तो वेदना कहाँ रही बोलो, अभी आप तो ज्ञायक में आ गए। ऐसा आप प्रैक्टिस करते रहना, अभ्यास करना है, और वेदना नहीं आया तो सामने से लानी है। दोपहर में बताया था ना, हाँ? चिमटा भरने का, चिमटा भरने का और देखने का कि क्या होता है, और इधर चिमटा भरने का पहले और इधर भरने का, इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी चिमटा भरा है ना मैंने, और इधर भी चिमटा भरा है, क्या फर्क है बोलो। इधर इधर ज्ञान होता है कि वेदना होती है, ज्ञान होता है, दुखे छे कि ज्ञान होता है, अरे इधर इधर भी ज्ञान होता है? ऐसे करो प्रयोग, पता चलेगा कि ये ज्ञान ही होता है, वेदना तो ज्ञान में झलकती है, ज्ञान को ज्ञान होता है, ज्ञान का ही ज्ञान होता है, वो तो अंदर की बात है, ज्ञायक का ज्ञान होता है, ज्ञायक अनुभव में आता है, वो तो अंदर 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 की बात है। प्रैक्टिस करनी है, वहां तक पहुंचना है अपने को, तो आनंद ही आनंद। अभी बबलू ने गाया था ना आज, तो आनंद ही आनंद रहना तू, हर दिन हर समय बस ये गीत गाते रहना, आनंद 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 रे, आनंद स्वरूप में हूँ। शरीर में कुछ हो जाए तो आनंद 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 रे, आनंद स्वरूप में हूँ, पूर्णानंद आनंद आनंद अखंड आनंद 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 निजानंद आनंद, अखंड आनंद, निजानंद, पूर्णानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, देहातीत है, देहातीत आनंद,
वेदनातीत आनंद, ऐसे अभ्यास करना, सब लोग करना। समय हो गया है। आप लोग तो बहुत सुन सुन के थक गए होंगे कि बहुत नानू भाई नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं, हमारा कान पक गया सुन सुन के। इसलिए अभी आपको थोड़ा दिन के लिए शांति देता हूँ। अपना आज लास्ट सेशन था, पूरा हो गया और अभी रिसेस वैकेशन क्या बोलेंगे आप लोग को। देखो 8 ऐसे 9 सेशन हुआ, इसमें एक भक्ति हुई, 8 सेशन हुआ तो रोज का एक दिन एक सुनेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो 8 दिन तो निकल जाएगा ना आपको। तो अपन 9 तारीख को संडे को देखेंगे तो वहां तक क्या होता है, कोरोना का गवर्नमेंट क्या करती है देखेंगे, फिर शुरू करेंगे बराबर। नहीं तो फिर जनवरी जाने देंगे, सत्संगी बंद। आपको तो निरपेक्ष है 7 तारीख से, 7 से रखना है। 7 तारीख गवर्नमेंट तो 7 तारीख तक तो बोला है कि अभी जो चल रहा है वो चले, ठीक है। बाद में बाहर वाले का बुलाना कि नहीं बुलाना, बिल्डिंग का जो परिस्थिति और गवर्नमेंट की परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे। इधर 3 दिन तो मजा कर लिया। सुखे धाम अनंत सुसंत छहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आप्यु, वरतु चरणाधीन। आदि आज थी, वरतो प्रभु आथीन। दास दास हूँ दास छू, आप प्रभु नो धीन। शत स्थानक समझाविने, भिन्न बताव्यो आप। म्यान थकी तलवारवत, ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यु ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। जेने आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वरते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन गणित। आज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अगणित। काहन गुरु
सबको वंदन। प्रभु प्रभु प्रभु। જે હે હા કે ના જય નાયક ભગવાન ધન્યવાદની નાનકડી વિધિ કરવાની જે એક ઓલું છે ક્રમમાં એટલે બોલું છું નિરપેક્ષ જ છું બધા નિરપેક્ષ જ રહેજો હા એટલે જ પરમ ઉપકારી વિતરાગ ભગવાન જીનેશ્વર મહાવીર સ્વામીના અનંત ઉપકારથી ગુરુમાની દિવ્ય દ્રષ્ટિ નિરપેક્ષતાનું આટલું ગહન રહસ્ય સમજાવનાર પ્રત્યેક સદગુરુ ગુરુભાઈ તથા અહીંયા ઉપસ્થિત બધા મુક્ષ સાધર્મિક ભાઈ બહેનો